So in previous video we had a discussion on acute leukemia. So in this video we are going to discuss what is chronic leukemia and its types. So first is definition. So it is hematological malignancy in which leukocytes are well differentiated and there is excessive proliferation of leukocytes which tends to condition like malignancy. सो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ल्यूकोसाइट्स का डिफ्रेंसिएशन तो होता है कंटिन्यूसली, लेकिन वो मैलिग्नेंसी की कंडीशन पे भी पहुंच जाता है. देन वी विल सी टाइप्स ऑफ क्रॉनिक ल्यूकेमिया. सो एज वी डिस्कस द टाइप्स इन क्रॉनिक ल्यूकेमिया, सिमिलरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉनिक ल्यूकेमिया. सो फर्स्ट इज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. So firstly we will discuss chronic myeloid leukemia. So chronic myeloid leukemia जो है वो क्लोनल डिसऑर्डर है स्टेम सेल का. मतलब स्टेम सेल से जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें ही कुछ डिसऑर्डर हो जाता है जिसके वजह से ल्यूकोसाइट्स का काउंट इंक्रीज होता है. देन इट लीड्स टू मैलिग्नेंसी कंडीशन. देन इटियोलॉजी. तो फर्स्ट देखेंगे एज. तो ये 40 to 60 ईयर्स के एज में उसका हाई इंसिडेंस रहेगा. ज़्यादातर अंडर 3 ईयर ऑफ एज में भी कॉमन मिल सकता है. अगर मिल रहा है तो देन इट इज़ नोन एज जुवेनाइल क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया. सो देयर इज़ बोथ सेक्सेस कैन बी इन्वॉल्व्ड. देन उसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन है, बट जो एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स है उनमें ज़्यादातर होने के चांसेस है. और ऐसे पेशेंट्स जो रेडियोथेरेपी का यूज़ कर रहे हैं फॉर एनी डिसीज़ लाइक अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो उनमें हायर चांसेस है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होने के. देन पैथोजेनेसिस. सो ऐसा कहा जाता है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की वजह से ये डिसीज़ पॉसिबल है. और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या है? सो जो 2 क्रोमोसोम है, दैट इज़ क्रोमोसोम 22 एंड क्रोमोसोम नंबर 9. तो ये 2 क्रोमोसोम का रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है जिसको कहा जाता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. दिस इज द पैथोजेनेसिस बिहाइंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया. देन क्लिनिकल फीचर्स. पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिल सकते हैं, दैट इज़ लॉस ऑफ वेट, फटीग, मलाइज मिल सकता है. एक्सेसिव पर्सपायरेशन मिल सकता है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है. तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से बॉडी से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसके वजह से एक्सेसिव पर्सपायरेशन कैन पॉसिबल. स्प्लीनोमेगैली कैन बी सीन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स. अब जैसे कि देखते हैं कि ल्यूकोसाइट्स का काउंट बढ़ता है इन करस्पॉन्डेंस टू अदर जो हिमेटोलॉजिकल सेल्स है उनका काउंट कम हो जाता है. अगर प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है इधर तो ब्लीडिंग हमेशा शुरू रह सकती है. अब जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लीडिंग रहेगी, अगर कोई ब्रूजिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग रह सकती है. इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो देखने को मिल सकता है. ड्यू टू रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज एनीमिया कैन बी सीन. अब जैसे बोन मैरो में एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रहा है सेल्स का, मतलब इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस बहुत एक्सटेंड हो रही है, तो बोन पेन कैन बी सीन. पेन इन स्टर्नम कैन बी सीन. बॉडी के अदर पार्ट में जॉइंट्स में पेन हो सकता है. देयर आर सम कंडीशंस विच आर रेयर. गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, रिटाइनल हीमोरेज हो सकता है, स्प्लिनिक इन्फेक्शन कैन बी पॉसिबल. देन इन्वेस्टिगेशन. सो पहला करेंगे ब्लड एग्जामिनेशन. इसमें प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल या डिक्रीज मिल सकता है. RBC count is low, hemoglobin is low, WBC count is increased. Then second is bone marrow examination. तो उसमें हाइपर सेलुलरिटी मिलेगी सेल्स की. Then third is biochemistry. सो उसमें सीरम विटामिन B12 इंक्रीज हुआ मिल सकता है या सीरम यूरिक एसिड इज इंक्रीज्ड. देन ट्रीटमेंट का पार्ट देखेंगे. So chemotherapy can be given, splenectomy can be done when there is splenomegaly, bone marrow transplantation कर सकते हैं. There are some drugs which can be given. So tyrosine kinase inhibitor therapy can be given as a first line treatment. So here we are discussing about chronic myeloid leukemia.
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो पहले देखेंगे डेफिनेशन। सो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो है वो ऐसी कंडीशन है, ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें लिम्फोसाइट्स का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन तो होता है लेकिन वो अक्यूमुलेट होता है पेरिफेरल ब्लड में। इस कंडीशन में लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है। सो देन इटियोलॉजी, अब ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी कॉज हो सकता है। देन क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो है वो कुछ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर अल्फा एंड ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर बीटा, ये सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ल्यूकेमिया के प्रोलिफरेशन को इन्हांस करते हैं। देन इंटरल्यूकिन नंबर 2, ये इंड्यूस कराता है सेल्स के प्रोलिफरेशन को। इसके वजह से एबनॉर्मल सेल्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है। और जो नॉर्मल मैकेनिज्म होती है सेल डेथ की, दैट इज़ एपोप्टोसिस, उस वो प्रोसेस को इनहिबिट कराता है। देन सेल्स का नंबर डिक्रीज ना होके रेगुलरली दे आर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड देयर आर नंबर ऑफ lymphocytes आर increased, so it leads to condition like leukemia. So these are the causes of chronic lymphocytic leukemia. Then we will see clinical features. So पहले तो ये कंडीशन ऐसी है जो असिम्टोमेटिक है, डायरेक्टली पहले सिम्टम्स नहीं दिखाई देते लेकिन बाद में अगर दिखते तो देर आर 25% जिसमें वो रूटीन एग्जामिनेशन के टाइम पे वो दिखता है। Then lymphadenopathy can be seen, which is painless. Then infection, it is due to suppressed immunoglobulins. अब ये बोन मैरो फेल्यूर की वजह से भी हो सकता है, तो बोन मैरो फेल्यूर के सिम्टम्स दिख सकते हैं लाइक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक्सेट्रा। स्प्लीनोमेगैली कैन बी सीन एंड देन हिपेटोमेगैली कैन बी सीन। तो क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो है वो एसोसिएट होता है हीमोलाइटिक एनीमिया से, मतलब अगर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो कंपनसेट करने के लिए इधर से एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, विच लीड्स टू ल्यूकेमिया। उसके बाद देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस। एज वी सीन इन अक्यूट ल्यूकेमिया, WBC count is increased while the erythrocytes, that is RBCs, platelets and hemoglobin count is decreased. बोन मैरो एग्जामिनेशन में हाइपरसेलुलैरिटी मिलेगी लिम्फोसाइट्स की, और बोन मैरो में जो नॉर्मल सेल्स रहती है इरिथ्रोसाइट्स की वो रिप्लेस करेगा नियोप्लास्टिक लिम्फोसाइट्स। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में लिम्फोएडेनोपैथी मिल सकती है, स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली कैन बी सीन। उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट। सो द ट्रीटमेंट पार्ट इज़ वेरीड अकॉर्डिंगली, उसके स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकेंड एंड थर्ड लाइन ट्रीटमेंट आर अकॉर्डिंगली ट्रीटेड। ट्रीटमेंट के पार्ट में फिर एज के हिसाब से भी उसको ट्रीट किया जाता है। एज द पेशेंट्स आर मोर देन 70 years, they are treated with another mode of treatment, and other part of treatment we already discussed in previous video.